हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि रेशा किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ था। ये हम लोगों ने इतिहास में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे जो रेशा है उसको कितने वर्गों में हम बांट रहे हैं और किस आधार पे बांट रहे हैं। क्योंकि जो हम वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, रेशा। हमें आज की क्लास में देखना है कि जो रेशा है उसे कितने भागों में और किस आधार पे बांटा जा रहा है। तो यहाँ हम क्लास में देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है, जब हम रेशों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो दो आधार पे कर रहे हैं, लंबाई के आधार पर और दूसरा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों को कितने वर्गों में हम बांट रहे हैं और जो लंबाई के आधार पर है इस आधार पर हम रेशों को कितने वर्गों में बांटते हैं। आज की क्लास में हम ये पढ़ते हैं। हमें ये पढ़ना है कि लंबाई के आधार पर हमने रेशों को बांटा वो कितने हैं और प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो लंबाई के आधार पे हमने रेशों को बांटा है वो कितने हैं। ये जो है लंबाई के आधार पर रेशे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है स्टेपल। फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट में हम देखते हैं, फिलामेंट से हमें समझ में आ रहा है ये होता है दीर्घाकार और स्टेपल मतलब लघु आकार। यहाँ पे हमने देखा फिलामेंट मतलब होता है दीर्घाकार और स्टेपल मतलब लघु आकार। इसका मतलब है कि ऐसे रेशे जो लंबे होते हैं वो फिलामेंट रेशे कहे जाते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल फाइबर या स्टेपल रेशा या लघु आकार का रेशा कहते हैं। अब इसके आगे इसके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आ रहे हैं वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, तब हम उसमें बताएंगे आप लोगों को कि फिलामेंट और स्टेपल के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आ रहे हैं। अगर अभी कुछ पॉइंट आप लोग को बता दिया जाए कि जो फिलामेंट रेशे होते हैं, लंबे रेशे होते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं फिलामेंट की, तो जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं, जितने भी कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे होते हैं वो सब हमें कहाँ से प्राप्त, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। और जो भी रेशे क्या हैं, छोटे हैं, कहने का मतलब जो भी वानस्पतिक जगत के रेशे हैं वो सब किस में पाए जा रहे हैं, स्टेपल में। लेकिन इन दोनों में एक अंतर देखा जा रहा है कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट में हम कृत्रिम जगत से जितने भी रेशे प्राप्त हो रहे हैं उन सबको फिलामेंट के अंतर्गत रखते हैं और इसके साथ ही साथ जो वनस्पति जगत है, प्राकृतिक जगत है, उसमें से कुछ रेशे हैं, कुछ रेशे क्या, रेशम जो कि हमें जंतु जगत से प्राप्त हो रहा है उसको हम फिलामेंट के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो मीटर में मापा जाता है, वो लंबे रेशे होते हैं। कौन से रेशे, रेशम। स्टेपल के अंतर्गत सभी जितने भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे हैं वो सभी स्टेपल के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसको छोड़ करके, इसमें हम देखते हैं स्टेपल में सभी प्राकृतिक रेशे पाए जा रहे हैं लेकिन रेशम को छोड़कर, क्योंकि जो रेशम है वो सबसे लंबा रेशा होता है प्राकृतिक जगत का और वो फिलामेंट के अंतर्गत आ रहा है। इसमें हम लिखेंगे कि जो फिलामेंट होता है इसका माप मीटर में किया जाता है। फिलामेंट का माप मीटर में, इसका माप जो है मीटर में होता है और इसका इंच में माप। इसमें कृत्रिम जगत के सभी रेशे, कृत्रिम जगत के सभी रेशे, साथ ही साथ प्राकृतिक जगत का रेशम।
प्राकृतिक जगत का रेशम। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे हैं वो सब किसमें पाए जा रहे हैं, फिलामेंट के अंतर्गत पाए जा रहे हैं, और जो प्राकृतिक जगत का रेशम है वो भी फिलामेंट के अंतर्गत पाया जा रहा है। अब हमें देखना है कि स्टेपल फाइबर के अंतर्गत कौन कौन से हो रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि स्टेपल में सभी प्राकृतिक जगत के रेशे, इसमें देखिएगा प्राकृतिक जगत के सभी रेशे, और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, रेशम को छोड़कर। यहाँ पे हमने देखा कि जो फिलामेंट रेशे हैं ये दीर्घाकार के होते हैं और स्टेपल जो होते हैं वो लघु आकार के होते हैं। फिलामेंट का माप हम मीटर में करते हैं और स्टेपल का माप इंच में करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं फिलामेंट के अंतर्गत कृत्रिम जगत के सभी रेशे आते हैं, और प्राकृतिक जगत का जो रेशम है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, फिलामेंट के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्टेपल फाइबर है इसके अंतर्गत प्राकृतिक जगत के सभी रेशे आते हैं और रेशम को छोड़कर, क्योंकि रेशम जो है वो लंबा रेशा होता है और ये किसमें पाया जा रहा है, कृत्रिम जगत वाले रेशों के साथ में इसका माप किया जा रहा है, क्योंकि ये लंबे रेशे होते हैं। आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक जगत के रेशों की। आप सब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये था हमारा लंबाई के आधार पर रेशों की प्राप्ति। इसके बाद हम बात करेंगे प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जब हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने रेशों को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है प्रकृति से प्राप्त। प्रकृति या हम कह सकते हैं प्राकृतिक रेशा, और दूसरा है कृत्रिम प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। ये दो आधार पे हम क्या करते हैं, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण करते हैं। अब इसमें हमें देखना है जो प्राकृतिक रेशा है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं। जब हम बात प्रकृति की करते हैं तो इसको भी हम कितने भागों में बांट दे रहे हैं, प्राकृतिक जगत से जो हमें रेशे प्राप्त है इनको हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। जब इनको हम 3 वर्गों में बांट देते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशे। दूसरा है जांतव या प्राणिज या जांतव रेशा। इसके बाद तीसरा है खनिज रेशा।
खनिज रेशा। अब हमें ये पढ़ना है कि जो ये वानस्पतिक रेशे हैं, प्राणिज रेशे हैं, खनिज रेशे हैं, इन 3 आधार पे हमने देखा कि प्रकृति के द्वारा रेशा हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें देखना है कि इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से रेशों को पढ़ते हैं। इसमें है वानस्पतिक जगत से हम जब प्राप्त रेशों की बात करते हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं, 3 वर्गों में बांट दे रहे हैं। जब हम वनस्पतियों को 3 भागों में बांटते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी वनस्पतियां हैं उसे हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 3। तो तीनों में क्या आ रहा है, फूल आएगा, पत्ती आएगा और तना आता है। इन तीनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, रेशों की प्राप्ति हो रही है। फूल से, फूलों से, तनों से और पत्तियों से। पत्तियों से प्राप्त। अब हमें ये पढ़ना है कि जो फूलों से प्राप्त रेशे हैं, तनों से प्राप्त रेशे हैं और पत्तियों से प्राप्त रेशे हैं, वो रेशे कौन कौन से होते हैं। जब हम बात करते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे इजी स्टेप है याद करने का। जब हम बात करते हैं फूलों से प्राप्त रेशों की तो इसमें बात आती है कपास और कापोक। सबसे पहले इसमें कपास और कापोक, ये 2 रेशे हैं। दोनों किससे प्राप्त हो रहे हैं, फूलों से। इसके बाद हम बात करते हैं पत्तियों से। तनों को पहले छोड़ दीजिए, सबसे पहले फूल को पढ़ते हैं और पत्तियों को। जब हम पत्तियों से प्राप्त रेशों की बात करते हैं तो इसमें होता है सीसल और पिना। सीसल और पिना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग या तो फूलों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसे कपास और कापोक है, और पत्तियों से जो प्राप्त रेशे है वो सीसल और पिना। ये 4 है, फूलों में कपास, कापोक, पत्तियों में सीसल और पिना। इसके अतिरिक्त जो भी रेशे हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं वो सभी किससे प्राप्त हो रहे हैं, हमें तने से प्राप्त हो रहे हैं। इसमें है, जैसे हमने देखा, जूट है, लिनन है, रेमी है, अबाका है, क्योर है, हेम्प है। इस प्रकार से जो भी रेशे हमें, ऐसे इस तरह से बहुत सारे रेशे हमें प्राप्त होते हैं जो कि किससे प्राप्त हो रहे हैं, हमें तने से प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, फूलों से कपास और कापोक और पत्तियों से सीसल और पिना। इसके अतिरिक्त जो भी वानस्पतिक जगत से रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, तनों से प्राप्त रेशा बताया जा रहा है। और इसमें वानस्पतिक जो रेशे होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो भी रेशे वानस्पतिक से प्राप्त हो रहे हैं हमें उनको सेलुलोजिक रेशा भी कहा जाता है। इसमें सेलुलोजिक रेशा, इन सभी रेशों को हम क्या मान ले रहे हैं, सेलुलोजिक सेलुलोजिक रेशा। अब हमने क्या देखा, ये सब जो रेशे हैं वो हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो रेशे जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, वो कौन कौन से रेशे होते हैं। जब हम बात करते हैं प्राणिज या जानवरों जगत से तो इसमें हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं। जो इसमें 2 रेशे प्राप्त हो रहे हैं वो है ऊन और दूसरा है रेशम। ये 2 रेशे ऐसे हैं जो हमें जंतुओं से, जीवों से प्राप्त हो रहे हैं।
जो जंतु जगत से प्राप्त रेशे हैं इनको क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से हमने देखा जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं रेशे उनको हम सेलुलोजिक रेशा कह रहे हैं। इसी प्रकार से जो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं उनको हम प्राणिज रेशा कहते हैं। ये जो दोनों रेशे हैं इनको क्या कहा जा रहा है? प्राणिज रेशा, सॉरी, प्रोटीन जगत से प्राप्त रेशा, प्रोटीन रेशा, प्रोटीन रेशा। ऊन और रेशम को प्रोटीन रेशा कहते हैं और जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं उनको सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि खनिज से प्राप्त कौन कौन से रेशे होते हैं। खनिज से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो होते हैं सोना, चांदी, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस को अग्निरोधक रेशा भी कहते हैं। अग्निरोधक रेशा कहा जाता है। ये हो गए खनिज जगत से प्राप्त रेशे। खनिज जगत से में सोना, चांदी, एस्बेस्टस ये रेशे प्राप्त हो रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे जो कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे, ये इतने रेशे जो भी हैं वो हमारे किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। आगे हमको पढ़ना है कि कृत्रिम जगत से जो हमें रेशे प्राप्त हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे हैं इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। जो कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे इनको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक है संश्लेषित और दूसरा है रासायनिक। अब संश्लेषित रेशों में क्या क्या आएगा और रासायनिक में क्या क्या आएगा? जो संश्लेषित रेशे हैं उसमें एक ही रेशा होता है, उसी एक रेशे को कई खंडों में बांट दिया जाता है और उससे सेम उसी प्रकार के कई रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जो रेशा आता है वो है रेयान। और जो रासायनिक रेशे हैं इसमें हमने देखा जैसे हम देखते हैं नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, इस प्रकार के जो भी रेशे आज के आधुनिक युग में जितने भी नए नए रेशे के निर्माण किए जा रहे हैं, वस्त्रों के निर्माण किए जा रहे हैं, वो सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? हमें रसायनों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। इसमें जो रसायनों के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? कृत्रिम जगत से। कृत्रिम जगत से किसमें? रसायनों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। एक बार पूरा हम रेशों का वर्गीकरण फिर से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण हमने देखा कि जब हम रेशों का वर्गीकरण कर रहे थे तो दो आधार पे कर रहे थे। पहला था लंबाई के आधार पर और दूसरा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। जब हमने देखा कि लंबाई के आधार पे हम रेशों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दो रेशों को पढ़ते हैं। जो दो रेशे थे वो कौन कौन से थे? स्टेपल और फिलामेंट। जो फिलामेंट रेशे थे वो दीर्घाकार के थे और जो स्टेपल है वो लघु आकार के हैं। नाम से याद रखिएगा, फिलामेंट कहने में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो वो क्या है? लंबे रेशे हैं, दीर्घाकार के रेशे हैं। स्टेपल जो फिलामेंट है उससे छोटा वर्ड है क्या? स्टेपल। इसका मतलब है कि जो स्टेपल फाइबर है उसमें हमें छोटे रेशे प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें हमने क्या देखा था
कि जो भी कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे हैं वो सब क्या हैं, लंबे रेशे हैं, और इनको किसके अंतर्गत रखा गया था, फिलामेंट के अंतर्गत रखा गया था। और इसके साथ किसको रखे थे, प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशम को हम फिलामेंट के अंतर्गत रख रहे थे। और जो हमारा स्टेपल फाइबर है उसके अंतर्गत सभी जो प्राकृतिक जगत से प्राप्त हैं वो सभी रेशों को हम स्टेपल के अंतर्गत रख रहे थे। किसको छोड़ करके, रेशम को छोड़ करके। फिलामेंट का माप हम मीटर में करते हैं और जो स्टेपल है उसका माप हम इंच में कर रहे थे। अब उसके बाद हम यहाँ बात करते थे प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। जब हम यहाँ पे किए प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 वर्गों में बांट करके रेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें प्राकृतिक रेशा और दूसरा है कृत्रिम रेशा। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, ऐसे रेशे जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। और ऐसे रेशे जो क्या किए जा रहे हैं, आदमी के द्वारा बनाया जा रहा है, मानव के द्वारा बनाया जा रहा है, हाथों के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, वो क्या है, कृत्रिम रेशे होते हैं। जब हम प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशों को हम 3 वर्गों में बांट देते हैं, वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। जब हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशों की, तो ऐसे रेशे जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें हम वानस्पतिक रेशा कहते हैं। और वनस्पतियों में सेलुलोज पाया जाता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। इसके बाद है दूसरा प्राणिज या जांतव रेशा। ऐसे रेशे जो हमें प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्राणिज रेशा कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट था खनिज रेशा। ऐसे रेशे जो हमें खनिज से प्राप्त हो रहे हैं, खनिज मतलब क्या होता है, जो हमें खुदाइयों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। उसमें हमने क्या देखा था, सोना, चांदी और एस्बेस्टस हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा जो वनस्पतिक रेशे हैं उनको भी हम 3 वर्गों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, फूलों से प्राप्त, फिर तनों से प्राप्त और फिर वनस्पतियों से प्राप्त रेशे। जब हम बात करते हैं फूलों से प्राप्त रेशों की, तो इसमें आता है कपास और कापोक। ये दोनों के नाम क से आ रहे हैं ना, इसलिए हम इसको पढ़ने में, याद करने में आसान बनाने के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले फूलों से जो प्राप्त रेशे हैं वो कपास और कापोक हैं। पत्तियों से जो प्राप्त रेशे हैं वो सीसल और पिना। इसके बाद जितने भी रेशे वानस्पतिक जगत के हैं वो सभी तने से प्राप्त होते हैं, जिसमें जूट, लिनन, रेमी, अबाका, क्योर, हेम्प, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तने से प्राप्त रेशों के अंतर्गत आ रहे हैं। और इन सभी रेशों को हम वानस्पतिक रेशा या सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। इसके बाद है जांतव या प्राणिज रेशा। इसके अंतर्गत हम क्या देख रहे थे, ऊन आ रहा है और रेशम। ऊन और रेशम दोनों हमें जंतुओं से रेशे की प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें हम प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना था खनिज रेशा। खनिज रेशे में हम क्या देख रहे हैं, हमें जो प्राप्त हो रहे हैं सोना, चांदी, एस्बेस्टस। सोना चांदी से क्या किया जाता है, राजसी वस्त्र बनाए जाते हैं, महंगे महंगे वस्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो एस्बेस्टस होता है उसका प्रयोग अग्निरोधक वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिससे ये बनाया जाता है। इस प्रकार के जो बने वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, अग्नि में, अगर आग में कोई व्यक्ति पहन के जाता है, फायर ब्रिगेड लोग जो होते हैं वो इस एस्बेस्टस से बने हुए कपड़ों का ही प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम रेशा। हमने बताया था ऐसे रेशे जो मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं, अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं, वो कौन से रेशे थे, कृत्रिम जगत के रेशे थे। अब कृत्रिम जगत के रेशों में हमें पढ़ना था कि कृत्रिम जगत को कितने वर्गों में बांटा गया। जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक रेशों को 3 वर्गों में बांटा, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज, उसी प्रकार से जो कृत्रिम रेशा है इसको कितने भागों में बांट के हम अध्ययन करते हैं। जो कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे हैं उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, संश्लेषित और दूसरा रासायनिक। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो संश्लेषित है ये क्या है और रासायनिक क्या है। ऐसे रेशे जो क्या हैं, जब हम यहाँ विभिन्न प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाते हैं तब इसमें क्या होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त रेशे हैं
या फिर हम कह सकते हैं जो प्रकृति से प्राप्त रेसे हैं। प्रकृति के अंतर्गत वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज दो तीनों आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेसे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम कोई वस्त्र बनाते हैं और उसके कुछ वेस्ट मटेरियल बचते हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब जो अच्छे रेसे हैं उनका हमने प्रयोग कर लिया है और कुछ उससे छोटे रेसे बच जाते हैं। जो भी रेसे बच जाते हैं उनका हम लुगदी बना लेते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कागज़ वगैरह बनाया जाता है, दफ्तियाँ बनाई जाती हैं, उन सब में क्या प्रयोग किया जाता है, इन्हीं विभिन्न प्रकार के लुगदी, बाँस और विभिन्न प्रकार के ऐसे रेसों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो भी इसके वेस्ट मटेरियल बचते हैं प्राकृतिक रेसों के, वो और कुछ केमिकल्स, जब हम केमिकल्स को और प्राकृतिक जगत के रेसों को मिला करके क्या करते हैं, रेसे तैयार करते हैं, तो वो संश्लेषित रेसे कहे जाते हैं। और ऐसे रेसे जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के प्रयोग से बनाए जाते हैं वो सभी रासायनिक रेसे होते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि ऐसे रेसे जिसमें रसायनों को और प्राकृतिक जगत के प्राप्त रेसों के मिश्रण से जब बनाया जाता है, प्राकृतिक जगत के रेसों का और रसायनों का मिश्रण तैयार करके जब हम रेसा तैयार करते हैं तो वो संश्लेषित रेसे होते हैं। और जो रेसे सिर्फ और सिर्फ रसायनों के प्रयोग से बनाए जाते हैं वो रासायनिक रेसे होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे जो संश्लेषित रेसा है इसके अंतर्गत रेयान आता है और जो रासायनिक रेसे हैं इसके अंतर्गत नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इस प्रकार से आधुनिक युग में जितने भी नए नए किस्म के रेसे प्राप्त हो रहे हैं वो सभी रासायनिक रेसों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं ये एक सीमित मात्रा में हो सकते हैं। जिस प्रकार से पैदावारी होगी उसी प्रकार से हम रेसों को तैयार करेंगे। लेकिन जब हम कृत्रिम जगत की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार ढेर सारे रेसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार लंबे रेसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, हमें एक फिक्स नाप में ही क्या मिल रहा था, रेसा मिल रहा था। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो प्राणिज जगत से प्राप्त रेसा है रेशम, वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है, जो रेशम है वो बॉम्बिक्स मोरी नामक कीड़ा होता है उससे प्राप्त होता है और इसकी जो लंबाई है वो मीटर में मापी जाती है। ये प्राकृतिक जगत के जितने भी रेसे हैं उन सब में सबसे लंबा रेसा कौन सा होता है, रेशम। एक बार ये पूरे रेसों के वर्गीकरण का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम किसकी शुरुआत करेंगे, एक एक रेसों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम कपास से अध्ययन करना शुरू करेंगे और जितने भी रेसे हैं वो सभी का अध्ययन करते हुए लास्ट तक हम रेसों का वर्गीकरण करेंगे, कृत्रिम जगत से प्राप्त रेसों का। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अब आप लोगों से बात करेंगे कि जो हमारा रेसा है कपास, कापोक और इस प्रकार से जितने भी रेसे हैं एक सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। ये जो रेसे हैं उस रेसों का गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, संगठन क्या है, कितने प्रकार की चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कुछ केमिकल्स को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ जो रासायनिक तत्व हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जो जनरल हैं जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार से हम अपना वस्त्र विज्ञान एक एक सीक्वेंस से पढ़ते चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।